अब उन्याल जी। जी सिया जी। एक्चुअली ना पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हुआ है और मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स के रिप्लाई करने थे। आप मुझे विराज का लैपटॉप ला के देंगे क्या? लेकिन सिया जी आजकल तो ईमेल वगैरह मोबाइल से भी हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं पर इतना टाइप नहीं होता है मुझसे फोन पे, इसलिए बोल रही थी अगर लैपटॉप मिल जाता तो बहुत हेल्प हो जाती। 2 मिनट दीजिए, मैं लेके आता हूँ। जी। पापा की मर्डर मिस्ट्री विराज के लैपटॉप से ही सुलझेगी। वहां मुझे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। मैंने देख लिया, कोई भी नहीं, बाहर सब चले गए। एक बार मैं देख के आती हूँ। नहीं बहू, तू बैठी रही। बोला ना आपको शांत रहने की, आवाज नहीं करनी है। और शाम को मैं बाहर जाकर देखूंगा, पता लगाता वो लोग कौन थे। तब तक आप बाहर नहीं जाओ, ठीक है? बहू, हमने कितने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया और उसे जीता भी। वो क्यों? कि हम सब एक साथ थे। ये तूफान भी जीत जाएंगे, ये भी गुजर जाएगा। बस बेटा, तू थोड़ी हिम्मत रख। हाँ मम्मी, और भूल गए सिया दीदी ने क्या बोला था? हमारी पावर हमारी यूनिटी है और हम सब साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। माँ जी, हम तीनों यहाँ साथ में जैसे तैसे निभा लेंगे। मैं सोच रही हूँ सिया वहां के लिए, उसके साथ ये सब होगा तो क्या करेगी? सिया मेरी बच्ची। मुझे अपने पापा के डेथ के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढना होगा। अगर तो मेरे पापा की डेथ में विराज का हाथ है ना, मुझे किसी ना किसी फाइल में कुछ जरूर मिलेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। कहीं मैं बेवजह विराज पे शक तो नहीं कर रही? ये तो उसी महीने की बैंक स्टेटमेंट है जिस महीने पापा का एक्सीडेंट हुआ था। इसमें जरूर कुछ मिल सकता है। पासवर्ड? क्या पासवर्ड हो सकता है? ये भी नहीं। खुशी का डेट ऑफ बर्थ? ये भी नहीं है। जानवी का डेट ऑफ बर्थ मुझे एक बार कुछ ने बताया था। Come on. ब्रेकफास्ट खाओ अपना जल्दी। नहीं खाना है मुझे, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जिद्दी बच्चे ना, मैं कान पकड़। चुपचाप खाओ ब्रेकफास्ट अपना। नहीं खाना है मुझे, और आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ? नहीं रहना है हे मुझे हे यहाँ हे पे। हे, ऐसे बात नहीं करोगी तुम मुझसे। बाप हूँ मैं तुम्हारा। बेटर टॉक टू मी प्रॉपर्ली, ओके? मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ओनली फॉर वन रीजन। वहाँ पर तुम्हें दिखती है सिया मासी और मैं, और शादी दिखती है जो कभी नहीं होगी। गेट दैट इन योर हेड। शादी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप शादी नहीं करोगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। नहीं खाना है मुझे कुछ भी। कुछ भी नहीं खाओगी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जब तक शादी नहीं होगी तुम कुछ नहीं खाओगी? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। फाइन, भूखी रहो। खुशी, खुशी are you okay? Listen. मैं ठीक हूँ। खुशी आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। खुशी come back here. खुशी, क्या है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर सॉरी बोलने आई हो तो ऑनेस्टली लेट मी टेल यू वन थिंग। विराज मेरी शादी क्यों नहीं कर सकते? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम ये रीजन वेरी वेल जानती हो हम क्यों नहीं कर सकते।
मेरी खुद की वजह है, तुम्हारी वजह, यू नो द रीजन। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि हम दोनों के पास अपनी अपनी वजह है ये शादी ना करने की। लेकिन खुशी को इतना परेशान करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। हालत देखो उसकी विराज। विराज, आई अंडरस्टैंड हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जिस मोड़ से हम गुजरे, उसके बाद ये प्यार, शादी, रिश्ता, भरोसा, इन शब्दों की कोई मायने नहीं है। लेकिन तुम क्या ये चाहते हो कि खुशी की लाइफ में भी यही सब हो? उसकी लाइफ में भी इन शब्दों की कोई मायने ही नहीं रहे। खुशी छोटी बच्ची है यार, वो इस उम्र में एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है और जिस हालत में है ना वो अभी, मुझे लगता है वो शायद लाइफ में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि अपने पास्ट की वजह से अपनी बच्ची के फ्यूचर का गला घोट दे। वो ये डिजर्व नहीं करती है विराट। क्या हम ये डिजर्व करते? You know what, seriously, सेल्फलेस होने के चक्कर में you think I can let go of my life और तुम तुम्हारी लाइफ छोड़ दो ऐसे ही? What's wrong with you? I cannot do this. वो बच्ची तुम्हारी ही बेटी है और फूलो मत। डॉक्टर ने क्या कहा था? देखिए, हेड में स्वेलिंग हुई है, वो कम हो जाएगा। अगर वो सैड होगी तो इसका असर सीधा उसके चोट पर होगा, उसका वो पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा, फिर वो पीट्स आने लगेंगे उसे। अगर वो दुखी होगी तो सिचुएशन और डेंजर हो जाएगी। कि अगर हम उसको खुश नहीं रखेंगे ना तो उसकी मेडिकल कंडीशन और खराब हो सकती है और उसे वापस दौरे पड़ सकते हैं और ये सब ना उसकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर करेंगे विराज। और विराज, अब तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। मुझे तुम उससे मिलने नहीं दे रहे हो, खुद से संभाली नहीं जा रही, किसके भरोसे छोड़ रहे हो? विराज, हमने कोशिश की ना उसे बहलाने की, लेकिन जब बच्चे बहलना बंद कर देना तो समझ जाना चाहिए कि बच्चे मैच्योर हो गए और हमें भी अपने फैसले मैच्योरली ही लेने पड़ेंगे। आई स्टिल रिमेम्बर विराज, तुमने मुझसे कहा था कि तुम खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आज मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, क्या तुम्हारी खुद की खुशी उसकी खुशी से ज्यादा बढ़कर है? क्या तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी के फ्यूचर को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो? क्या अपनी बेटी को रोज तड़पते हुए देखने के लिए तैयार हो तुम विराज? जवाब दो विराज। टेल मी विराज। Okay, fine. Fine. मुझे पता था विराज तुम मान जाओगे, पर अब मैं ये शादी सिर्फ खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि सच तक पहुंचने के लिए कर रही हूँ। मेरे पापा की डेथ वाले दिन तुमने एक बहुत बड़ी रकम किसी को ट्रांसफर की थी। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन अगर इसका कनेक्शन मेरे पापा के मर्डर से है ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं विराज। अपने पापा की मौत का बदला लूं।